हालेलुया, प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। सुबह हो चुकी है, क्या आप उठ गए हैं? मैं विश्वास करता हूं आप उठ गए हैं और प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं। प्रार्थना से शुरू करें। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु एक और दिन दिखाया, आपका धन्यवाद हो। दोबारा आपके वचन से सुनना चाहते हैं, हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप सभी लोग? सुबह सवेरे घर में काफी अस्त व्यस्तता होती है ना। ऑफिस वगैरह जाने की जल्दबाजी होती है, बच्चों को स्कूल वगैरह भेजने की जल्दबाजी, काफी उथल पुथल है ना। कुछ लोग अभी से ही क्रिसमस की शॉपिंग शुरू कर देते हैं। इस उथल पुथल के बीच प्रभु को भूल जाते हैं। आजकल देखिए, हर कहीं ट्रैफिक जैम ही ट्रैफिक जैम। सुबह सवेरे 7 बजे ही ट्रैफिक जैम, फिर शाम को देखिए दोबारा भयंकर ट्रैफिक। क्या कभी आपने सड़क पर जाकर खड़े होकर देखा है क्या हो रहा है? विशेषकर जो महानगर है, जैसे कि हमारा चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, ऐसे जो बड़े शहर हैं, अब तो 2 टियर सिटीज में भी सड़क पर जाकर खड़े होकर देखिए कितनी सारी गाड़ियां आती जाती रहती हैं। आने वाले आते हैं, जाने वाले जाते हैं, कुछ लोग खड़े रहते हैं। कहां आते जाते हैं ये लोग? किस लिए लोगों में इतनी जल्दबाजी है? अगर आप उन्हें रोककर पूछें कहां जा रहे हो, शायद वे कहेंगे तुम्हें क्या। शायद कुछ कहें ऑफिस, शायद कुछ कहें व्यापार, शायद कुछ लोग कुछ और जवाब दें। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक इंसान व्यस्त ही रहता है। अधिकतर लोगों का समय सड़क पर ही बीतता है। कई लोग तो ऐसे हैं, उनके पास घर पहुंचने का भी समय नहीं होता। प्रभु कहते हैं, क्या धार्मिकता की खोज करने वाला कोई है? विश्वास योग्य रहने की इच्छा रखने वाला क्या कोई है? परमेश्वर की इच्छा को जानना है, उसके अनुसार जीवन बिताना है। क्या ऐसी इच्छा रखने वाला कोई है? मैंने तुम्हें इतनी आशीष दी है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, मैंने तुम्हें अच्छी पढ़ाई लिखाई करने का मौका दिया है, कहा जाए तो बहुत सारी चीजें दी हैं। कुछ लोग कहेंगे, अरे परमेश्वर ने क्या दिया, मैंने खुद ने कमाया। बिना प्रभु की अनुमति के हम कुछ भी नहीं पा सकते। आज हम जो कुछ भी हैं, केवल प्रभु का अनुग्रह ही है। समझ रहे हैं? आज हमारे पास जो कुछ है उनका दिया है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है। लेकिन इंसानों में वो कृतज्ञता नहीं है, यह मेरा है, मेरा है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था नाबाल। वो काफी धनी व्यक्ति था, काफी भेड़ बकरियां उसके पास थीं। दाऊद उससे कहता है कि तेरे पास जो बहुत कुछ है उसमें से थोड़ा मुझे दे। क्यों दूं? ये मेरा है, यह मैंने कमाया है। काफी घमंड से बात करता है। वैसे ही आज इंसान भी, परमेश्वर कौन है, वे कहां है? आज मैं जो कुछ भी हूं प्रभु की वजह से हूं। प्रभु का दिया है, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, सब कुछ प्रभु का दिया, कोई नहीं कहता। मेरा परिवार, पत्नी, सब कुछ प्रभु का दिया है। गुणवान पत्नी पाना प्रभु का दान है। प्रभु हमारी भलाई करते हैं, लेकिन इंसानों में कृतज्ञता नहीं है। प्रभु में सब कुछ देते हैं, लेकिन हम विश्वास योग्य नहीं रहते, बलुआ करते हैं। इंसान को भले ही कितना ही दिया जाए, कितनी ही आशीष पाले, उसमें कृतज्ञता नहीं होती। विशेषकर शहरों में देखिए, आज लोग शहरों की ओर फिर रहे हैं। स्मार्ट सिटीज वगैरह की बात होती रहती है। वहां क्या हो रहा है जरा देखिए। फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर बन रहे हैं, मेट्रोज बन रहे हैं, सड़कें, अपार्टमेंट्स, विकास हो रहा है। साथ ही अव्यवस्था भी बढ़ती जा रही है। गाड़ियां बढ़ रही हैं, ट्रैफिक बढ़ रहे हैं, पब कल्चर, क्लब कल्चर, शॉपिंग मॉल्स वगैरह बढ़ रहे हैं। दिन भर इंसान भागता रहता है, दौड़ता रहता है, तसल्ली बिल्कुल नहीं है। उन दिनों में सोदोम गुमोरा का भी हाल यही था। खाने पीने में समय बिताते, व्यापार धंधा करने में समय बिताते, अनैतिक बंधनों में बंधते चले जाते। जब परमेश्वर अनैतिकता को देखते हैं, उनका क्रोध भड़कता है। यिर्मयाह के दिनों में भी जब ऐसी परिस्थिति आई
एक दिन परमेश्वर यिर्मयाह से कहते हैं, देखिएगा यिर्मयाह की पुस्तक 5वां अध्याय पहली आयत से, यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर ढूंढ कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर घूम कर देखो, वहां अपने शहर का नाम डालें। दिल्ली की सड़कों में, मुंबई की सड़कों में, कोलकाता की सड़कों में जाओ, जाकर देखो, वहां की जो मुख्य सड़कें हैं वहां पर जाकर ढूंढो। समझ रहे हैं? वहां के जो मुख्य चौक हैं, चौराहे हैं, वहां पर जाकर ढूंढो। लोग आ जा रहे हैं, गाड़ियां आ जा रही हैं, दौड़ा भागी कर रहे हैं, किसके लिए? क्या कोई भी परमेश्वर को खोजने के लिए जा रहा है? क्या कोई परमेश्वर के लिए दौड़ रहा है? उस भीड़ में परमेश्वर की भलाई को याद कर उनके प्रति कोई कृतज्ञ है? क्या कोई ऐसा है जो नैतिकता के साथ, पूरी धार्मिकता के साथ में जीवन बिताने की इच्छा रखता हो? बस मुझे पैसा कमाना है, किसी ना किसी तरह से बड़ा बन जाना है, ऐसे शॉर्टकट्स ही लोग ढूंढते हैं। जो प्रभु ने दिया है उसमें तृप्त होकर प्रभु से प्रेम करके जीने की कोई इच्छा रखता है? जाओ, जाकर सड़कों में ढूंढो, उसके चौक में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिले जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो। प्रभु कह रहे हैं, मैं उस शहर के पाप क्षमा करूंगा। क्या लिखा है? जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो। कम से कम कोई ऐसी इच्छा रखने वाला तो मिले, प्रभु कह रहे हैं। सच्चाई की खोज करने वाले, अगर सच्चाई की खोज करेंगे तो प्रभु आपको मिलेंगे। मैं पवित्रता से जीना चाहता हूं, अगर ऐसी इच्छा हो, जब आप कहेंगे प्रभु मुझे पवित्र करें, तभी तो प्रभु आपको पवित्र करेंगे ना। आप मांगते ही नहीं। प्रभु मुझे सच्चाई से जीने का अनुग्रह दें। क्या कभी आपने ऐसी प्रार्थना की है? प्रभु मेरे अंदर एक सच्चा मन उत्पन्न करें। सच्चाई से रहने का यह मतलब नहीं कि हमारे मन में पाप नहीं, जो जैसा है वैसा रहना। समझ रहे हैं? जो जैसा है, अगर गलती हुई है तो वो यही कहेगा कि हां मैंने गलती की है, झूठ नहीं बोलेगा, दूसरों पर दोष नहीं डालेगा, जो जैसा है सच कहेगा। प्रभु ऐसे लोगों को पसंद करते हैं, भले ही वे लोग बलहीन हों, प्रभु उन्हें बलवंत करेंगे। दाऊद सच्चा था, उसने गलती की और अपनी गलती को उसने स्वीकारा। आज भी दुनिया उसके पाप के विषय जानती है, छुपाया नहीं। अगर हमारी गलती को हम माने तो फिर वो डर और शर्म हमें क्यों घबराएगी? सच्चे लोग अपनी गलतियों को छिपाते नहीं हैं, भले ही अपमानित होना पड़े, लेकिन वे अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं। जो न्याय के काम करता हो, जो सच्चाई की खोज करता हो, एक ही काफी है। मैं उस पूरे नगर को क्षमा करूंगा, प्रभु कहते हैं। जब इंसान अधर्मी हो गए, हर जगह अन्याय बढ़ते जाने लगा, जब अनैतिकता बढ़ती जाने लगी, इन तमाम चीजों को देखकर प्रभु का मन काफी दुखी हुआ। इन मनुष्यों की सृष्टि आखिर मैंने क्यों की? प्रभु दुखी हुए। उन तमाम अनैतिक और अधर्मी लोगों के बीच केवल एक नजर आता है, नूह। उस एक निर्दोष और धर्मी व्यक्ति नूह की वजह से यह पूरी धरती बचाई गई। अगर आज आप और मैं जीवित हैं तो केवल नूह की वजह से। परमेश्वर ने नूह को चुना, उससे नाव बनाने को कहा, और उस नाव में जोड़ी जोड़ी करके पशु को उन्होंने रखने कहा। नूह, उसकी पत्नी, उसके बेटे और उसके तीनों बहुएं सभी बचाए गए। नूह ने करीब 120 साल उस जहाज का निर्माण किया। जब वो जहाज बना रहा था, लोगों ने आकर पूछा, यह तो क्या कर रहा है? भयंकर बारिश आने वाली है, परमेश्वर का प्रकोप भड़कने वाला है, विश्वास करो। किसी ने नहीं सुना। लोगों ने तब तक बारिश नहीं देखी थी, इसीलिए नूह की बात को सुनकर लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। यीशु मसीह का आगमन निकट है, देखो न्याय होने वाला है, यीशु मसीह आने वाले हैं। जब आज सेवक सुसमाचार सुनाते हैं, आज भी लोग प्रभु के उन सेवकों का मजाक उड़ाते हैं ना। कहां है यीशु मसीह? उनका अपमान करते हैं ना, विश्वास नहीं करते ना। प्रभु का आगमन निकट है, उनका क्रोध भड़कने पर है, लोग नहीं डरते ना।
मसीही कहलाने वालों को भी डर नहीं है। हाय, वचन बताता है अंत के दिनों में ठट्ठा करने वालों की भीड़ होगी। बाहर तो परमेश्वर परमेश्वर करेंगे, लेकिन अंदर दुष्टता होगी। अगर आपने जीवित परमेश्वर को जाना है तो सच्चाई से जीने का, सच्चाई की खोज करने का यत्न करें। प्रभु यीशु आपकी सहायता करेंगे। प्रभु यीशु की सहायता से हम शैतान पर जयवंत हो सकते हैं, सच्चाई से जी सकते हैं। अगर कम से कम एक मिल जाए, नगर की चौक में जाकर ढूंढ, अगर एक भी मिल जाए, मैं इस नगर को क्षमा करूंगा। प्रार्थना करने वाला, सच्चाई की खोज करने वाला, सच्चाई से जीवन बिताने वाला अगर एक भी हो, तो मैं अपनी करुणा बरसाऊंगा, उस नगर को मैं माफ करूंगा, प्रभु कहते हैं। वचन में हमने पहले भी यह होते देखा है। इन अंत के दिनों में प्रभु चाहते हैं कि आप और हम इस उपयोग में आए और प्रभु कार्य करें। यहां आपकी योग्यताओं की जरूरत नहीं। क्या आपने थियोलॉजी किया है, आपने पीएचडी किया है, एमडिव एमटीएच किया है, कोई जरूरत नहीं। सच्चाई के खोजी हो और पूर्णतः प्रभु के हाथों में समर्पित हो जाएं। प्रभु आपको स्वीकारेंगे और आपका इस्तेमाल करेंगे। सामान्य मछुआरों के जरिए पूरी पृथ्वी को उथल पुथल करने वाले प्रभु आज भी सामान्य लोगों को खोज रहे हैं। जब परमेश्वर यिर्मयाह से इधर उधर खोजने को कहते हैं, यिर्मयाह कंगालों के पास जाता है, लेकिन कोई भी वहां यिर्मयाह की बात नहीं सुनता। 4वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। फिर मैंने सोचा ये तो कंगाल और अबोध ही हैं, क्योंकि ये अपने परमेश्वर का मार्ग और अपने यहोवा का नियम नहीं जानते। जब यिर्मयाह जाकर परमेश्वर का वचन उन्हें सुनाता है, उन लोगों ने नहीं सुना। यहोवा के मार्गों के विषय, परमेश्वर के नियमों के विषय उन्होंने नहीं सुना और वे बुद्धिहीन हो गए। आज लोग प्रभु के वचनों को नहीं सुनते। फिर वो कहता है मैं बड़े लोगों के पास जाऊंगा। इसीलिए मैं बड़े लोगों के पास जाऊंगा, क्योंकि वे तो अपने यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम जानते हैं, परंतु उन सबों ने मिलकर जुए का नियम तोड़ दिया और बंधनों को खोल डाला है। प्रभु को जानने के बाद भी उनसे बलुआ करते हैं। चलो, जिनके पास कुछ नहीं है कहकर उनके पास जाते हैं तो वो भी नहीं सुनते। इन अंत के दिनों में हमारे लिए अपनी जान देने वाले प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनके वचनों को सुने और बचाए जाएं। कम से कम कुछ लोग तो बचाए जाएं और उनके साथ उनके स्वर्ग के वारिस हों। प्रभु चाहते हैं कि हमें इंसानों को पकड़ने वाले मछुआरे बनाएं। प्रभु चाहते हैं कि हम उनके खोजी हों, सच्चाई के खोजी हों। उन्हें खोजने वालों को चाहिए कि वे मन के दीन हों। प्रभु सामान्य से सामान्य व्यक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अपवित्र व्यक्ति का नहीं। वे नम्र व्यक्ति को ऊंचा उठाएंगे, लेकिन अहंकारी की ओर वे देखेंगे भी नहीं। टूटे हुए मन के साथ हम जीवन बिताएं। प्रभु मेरा इस्तेमाल करें। मां के गर्भ में पड़ने से पहले जिस कार्य को करने के लिए आपने मुझे चुना, उसे करने में मेरी मदद करें। संसार की इन परीक्षाओं से, संघर्षों से जय पाने में मेरी मदद करें। सांसारिकताओं पर जय पाने में मेरी मदद करें। प्रभु अपनी कृपा मुझे प्रदान करें। अगर कहें, अगर हम न्याय के काम करने वाले और सच्चाई के खोजी हों, अगर प्रभु की सहायता मांगे, तो प्रभु हमारी सहायता करेंगे और हमारा इस्तेमाल करेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आज कई लोग जो ये कहते हैं कि वे आपको जानते हैं, उन्होंने आपको अपने जीवनों में अपनाया है, लेकिन वाकई में प्रभु उन्होंने आपको भुला दिया है। आज हम न्याय से काम करने वाले नहीं हैं, सच्चाई के खोजी नहीं हैं। सांसारिक चीजों ने हमारी आत्मिकता को दबा दिया है। प्रभु एक बार फिर से हमारी मदद करें कि हम सच्चाई के खोजी होकर और इस संसार में आपके गवाह होकर जीने वाले हम हो जाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन।
प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके साथ मिलकर आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप भी विश्वास के साथ में प्रार्थना करें, प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके बंधु मित्रगण हो और अगर आपको लगता है कि वे इन वचनों के जरिए आशीष पाएंगे तो इन वचनों को आप उनके साथ बांटें, उनके जीवन में आशीष का कारण बने। लाइक करना भी ना भूलिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलने तक प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हमें से सबों पर बना रहे। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। एक बार फिर से दिसंबर 10 तारीख को एक विशेष पास्टर्स क्रिसमस में वचन सुनाने के लिए मैं मुंबई आ रहा हूं। आप सभी का स्वागत है। शाम को 6 बजे से लेकर रात की 10 बजे तक मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल धारावी में यह कार्यक्रम होगा। क्रिसमस के उपलक्ष्य पर इस विशेष कार्यक्रम का हम आयोजन कर रहे हैं। आप सभी इसमें आमंत्रित हैं। मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए फोन नंबर पर आप फोन कर सकते हैं या फिर QR कोड भी आप स्कैन कर सकते हैं। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। आपसे सीधे मिलने के लिए और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए एक बार फिर से एक दिन के गेट टुगेदर का दिसंबर 11 तारीख को हम आयोजन कर रहे हैं। आप जरूर आइएगा। हमारे टीवी के और सोशल मीडिया के श्रोताओं से सीधे मिलकर प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनाने के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। रहतौर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में, रहतौर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च, स्टेशन रोड, परेल, मुंबई। अगर इस विषय में आप अधिक जानकारी चाहते हैं 8939393939 नंबर पर फोन करें या QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। समय रहेगा शाम के 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। जरूर आए, प्रभु की आशीषों को पाएं। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,